नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक की साजिश। तमाड़ के एक स्कूल से सैकड़ों उम्मीदवार धराए, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित रांगामाटी में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा कि रांगामाटी मेन रोड से बाएं 1 से 2 किलोमीटर अंदर स्थित एक स्कूल में गुप्त तरीके से इसकी तैयारी चल रही थी। यहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद रांची पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और छापेमारी कर रही है। पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। 2 परीक्षार्थी मौके से भागने में सफल रहे। हालांकि पुलिस ने मौके पर मौजूद कई संदिग्धों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तमाड़ थाना पुलिस ने कम से कम 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे गहन पूछताछ शुरू कर दी है। मौके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इन डिवाइस के माध्यम से परीक्षा से जुड़े गोपनीय जानकारी साझा करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। यह जानने का प्रयास कर रही है कि इस साजिश के पीछे कौन लोग शामिल हैं। आईएएस कमेटी करेगी झारखंड ट्रेजरी घोटाले की जांच। वित्त मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। बोकारो और हजारीबाग एसपी ऑफिस में करोड़ों की अवैध निकासी मामले की जांच वित्त विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी करेगी। जांच कमेटी की अध्यक्षता आईएएस अधिकारी करेंगे, जबकि तकनीकी पहलुओं की जांच के लिए एजी ऑफिस के कोई वरीय अधिकारी को कमेटी में शामिल किया जाएगा। वहीं घोटाले में आपराधिक षड्यंत्रों व कर्मियों अधिकारियों के संलिप्तता की जांच सीआईडी करेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें मामले की समग्र जांच कराने का प्रस्ताव दिया गया है। मुख्यमंत्री को दिए प्रस्ताव में वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बोकारो और हजारीबाग के साथ साथ ऐसे अन्य संभावित मामलों की जांच के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया जा सकता है। पुष्पा हत्याकांड, 9 महीने लापता युवती का मिला कंकाल, प्रेमी ने की थी हत्या। थाना प्रभारी समेत 28 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बोकारो के पिंडराजोड़ा थाना क्षेत्र से करीब 9 महीने पहले लापता हुई 18 साल की पुष्पा कुमारी हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चाकुलिया पंचायत के मधुटांड जंगल से पुलिस ने युवती का कंकाल बरामद किया है। यह बरामदगी मुख्य आरोपी दिनेश कुमार महतो की निशानदेही पर की गई है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका पुष्पा कुमारी और आरोपी दिनेश महतो के बीच पिछले 3 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि पुष्पा लगातार शादी का दबाव बनाए जाने से वह मानसिक रूप से परेशान हो चुका था। इसी कारण उसने उसकी हत्या की साजिश रची। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि घटना के दिन पुष्पा कुमारी चास कॉलेज में स्नातक में नामांकन के लिए पहुंची थी। पूर्व नियोजित योजना के तहत दिनेश महतो भी वहां पहुंचा और बातचीत के बहाने उसे कॉलेज के पीछे करीब 1.5 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में ले गया, जहां उसने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया था। लौटते समय उसने खून से सना चाकू रास्ते में फेंक दिया। जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर एसआईटी टीम ने घटनास्थल से मृतका के कपड़े, बालों के अवशेष, हड्डियों के टुकड़े और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। इस मामले में लापरवाही और संदिग्ध भूमिका सामने आने पर पुलिस अधीक्षक ने पिंडराजोड़ा थाना प्रभारी अभिषेक रंजन समेत कुल 28 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि मामले की विभागीय जांच की जा रही है। झारखंड के पतरातू में सीमेंट फैक्ट्री पर फायरिंग, स्कूटी सवार अपराधियों ने मचाया आतंक। झारखंड के पतरातू के औद्योगिक क्षेत्र स्थित बन रही सीमेंट फैक्ट्री में बीती रात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना बीती रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है, जिसकी सूचना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल व्याप्त है। मिली जानकारी के अनुसार 3 अपराधी एक स्कूटी पर सवार होकर फैक्ट्री गेट पहुंचे थे। अपराधियों ने पहले फैक्ट्री और आवासीय परिसर के मुख्य गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर पर्ची फेंकते हुए मौके से फरार हो गए थे। मुख्य गेट पर 6 गोलियों के निशान पाए गए हैं, जबकि आवासीय परिसर गेट पर भी 2 गोलियों के निशान मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से बनावट पर्ची में हर हर महादेव के नारे के साथ प्रकाश शुक्ला और राहुल दुबे के नाम का जिक्र करते हुए धमकी दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जांच जारी होने की बात कही है। घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन के साथ आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार बीते 15 दिनों के भीतर इस तरह की 4 से 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस द्वारा कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद लगातार हो रही घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड में बढ़ेगी गर्मी, रांची समेत इन जिलों में लू का अलर्ट, 43 डिग्री तक चढ़ेगा पारा।
झारखंड में अब गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य में मौसम शुष्क रहने के साथ गर्म हवा चल सकती है। इससे दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले दिनों में राज्य के 13 जिलों में लू जैसी स्थिति बन सकती है। इनमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल है। इन इलाकों में दोपहर के समय गर्म हवाएं लोगों को ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। राज्य के कई हिस्सों में अप्रैल महीने के दौरान 20 से 39.7 डिग्री तक का तापमान रह सकता है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिन में झारखंड का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई है। इस बीच राज्य का न्यूनतम पारा 22 से 27 डिग्री तक रह सकता है। अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ेगा और दिन के समय धूप की तपिश बढ़ेगी। लॉ की परीक्षा देकर वापस लौट रहे लोगों को सीमेंट लदे ट्रक ने मारी टक्कर, 3 घायल। होरी महुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर शनिवार रात सीमेंट लदे ट्रक और कार के आमने सामने टक्कर हो गई है। इसमें 3 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार गिरिडीह के रहने वाले लोग कोडरमा से लॉ की परीक्षा देकर स्विफ्ट डिजायर कार से वापस घर लौट रहे थे। कार में एक 5 साल का बच्चा भी सवार था, जो इस भीषण सड़क हादसे में सुरक्षित बच गया है, जबकि महिला सहित 3 लोग गंभीर घायल हैं। बताया जा रहा कि जैसे ही कार गर्जा सारड़ गांव के पास पहुंची थी, सामने से आ रही सीमेंट लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। मौत से पहले प्रशांत बोस की आखिरी चिट्ठी। नक्सली मिसिर बेसरा से मुख्यधारा में लौटने की अपील। बोले, संघर्ष संभव नहीं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस, जिसके 3 अप्रैल को रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, उसने मृत्यु के पहले संगठन को लेकर एक पत्र लिखा था। उन्होंने 20 मार्च को यह पत्र लिखा था। यह पत्र उन्होंने कॉमरेड सागर मिसिर बेसरा को लिखा था। इसमें संगठन को लेकर उनकी हताशा और चिंता साफ झलक रही है। प्रशांत बोस ने पत्र के माध्यम से संगठन के लोगों को वापस मुख्यालय में लौटने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान में संगठन अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहा है। जिन्होंने लिखा कि अब सशस्त्र विद्रोह को आगे ले जाना लगभग असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे काफ़ी मजबूत हैं। अब संगठन के पास न तो पैसे हैं और न ही जन समर्थन। वहीं अब हमारे पास शक्ति नहीं, हम सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव का सामना कर सकें। वहीं प्रशांत बोस ने पत्र के माध्यम से कॉमरेड सागर से गुप्त फोन नंबर के जरिए जल्द संपर्क करने और प्रतिक्रिया देने को कहा था। उन्होंने सबको सावधान और सतर्क रहने को कहा है। हालांकि संवाद के प्रभावी होने से पहले ही प्रशांत बोस का निधन हो गया। 33% महिला आरक्षण को समर्थन दे सभी सियासी पार्टियां, संसद में बढ़ेगी भागीदारी। गीता कोड़ा ने की अपील। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। इसे लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वह इस अधिनियम में अपना समर्थन दें। ऐसे में 2029 में महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिलेगा। गीता कोड़ा ने कहा कि इस अधिनियम के तहत 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। ऐसे में वह विधानसभा से संसद में अभी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगी। साल 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य बिना महिलाओं के भागीदारी से संभव नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के बारे में सोचा है। इसके लिए सभी महिलाएं उनका धन्यवाद कर रही हैं। बोकारो में 28 पुलिसकर्मियों के निलंबन पर भड़का एसोसिएशन। कहा, यह सीनियर अफसरों का फ्रस्ट्रेशन है। बोकारो के पिंडराजोड़ा थाना के 28 पुलिसकर्मियों को एक साथ सस्पेंड करने पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने इसे अफसरों का फ्रस्ट्रेशन करार दिया है। एसोसिएशन की तरफ से राकेश पांडे ने कहा कि अपराधियों को मदद करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन एक साथ पूरे थाने को सस्पेंड करना पुलिसकर्मियों के मनोबल पर बुरा प्रभाव डालेगा। उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस प्रकार का नियम अपनाया गया है, उसका भी प्रभाव पुलिस पदाधिकारियों के दैनिक कार्यों पर पड़ा है। बोकारो के एसपी और एसडीपीओ चार्ज को स्वयं मंथन करना चाहिए कि थाने के सभी को निलंबित करना और अपने जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लेना कहां तक उचित है। इसलिए झारखंड पुलिस एसोसिएशन यह मांग करता है कि निर्दोष पुलिसकर्मियों का शोषण न हो। ऐसा न हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। बोकारो पिंडराजोड़ा थाना की घटना में कई पुलिस पदाधिकारी के साथ न्याय नहीं किया गया है। पुलिस एसोसिएशन मांग करता है कि बोकारो एसपी अपने फैसले का समीक्षा करें। गिरिडीह के मुंडहरी मोड़ पर आमने सामने टक्कर। देवघर से आ रही कार की दूसरे कार से सीधी भिड़ंत, 5 घायल, 3 की हालत गंभीर। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत चपुआडीह मुंडहरी मोड़ पर
भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां 2 कारों की आमने सामने टक्कर में 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार एक कार देवघर से गिरिडीह की ओर जा रही थी, तभी मुंडहरी मोड़ के पास सामने से आ रही दूसरी कार से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। क्षतिग्रस्त कारों में फंसे घायलों को बाहर निकालने में ग्रामीणों ने अहम भूमिका निभाई है। सभी घायलों को प्राथमिक सहायता देने के बाद इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। गांव चलो अभियान के तहत तुरूप पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के तुरूप गांव का दौरा किया है। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 12 सालों से गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाएं सफलतापूर्वक धरातल पर उतारी जा रही हैं। विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष साहू ने कहा कि यदि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो कांग्रेस आज देश को पाकिस्तान के हाथों बंधक बना देती। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। शराब के नशे में कार सवार युवकों का हंगामा। गिरिडीह में बाइक को मारी टक्कर, पिस्टल लहराने का आरोप, 2 हिरासत में, 2 फरार। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात शराब के नशे में धुत कार सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया है। जानकारी के अनुसार 4 युवक नीले रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से पालमो से गिरिडीह की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बंदर कुप्पी के पास उनकी कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और कार सवारों को घेर लिया। आरोप है कि भीड़ बढ़ती देख युवकों ने पिस्टल निकालकर लहराना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख सभी युवक कार लेकर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस सक्रिय हुई और कार का पीछा शुरू कर दिया। पुलिस को देखते युवक तेज रफ्तार में भागने लगे। इस दौरान लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्होंने रास्ते में 2 अन्य लोगों को भी टक्कर मार दी थी। काफी देर तक चले पीछा के बाद पुलिस ने पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी के पास कार को रोक लिया। मौके से बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज निवासी नरेश सिंह और नितेश सिंह को हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि इनमें से एक युवक अत्यधिक शराब के नशे में था, वह बोलने की स्थिति में नहीं था, जिससे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं दूसरा युवक पुलिस की हिरासत में जुटा हुआ है, जबकि कार में सवार 2 अन्य युवक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 57 दिन चलेगी, 28 अगस्त को खत्म होगी, 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि इस साल यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। 57 दिन चलने वाली इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहला जत्था रवाना होगा। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। एलजी सिन्हा ने यात्रा की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि 13 से 17 साल की उम्र वाले यात्रा कर सकते हैं। गुफा में पहली पूजा 19 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर की जाएगी। यात्रा के लिए अनंतनाग से पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम रूट और गांदरबल से 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट खुला रहेगा। एलजी सिन्हा ने बताया कि देश भर में लगभग 556 तय बैंक शाखाओं के जरिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, जबकि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा। स्कूलों से हटाया जाएगा अतिक्रमण, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत, रांची उपायुक्त के सख्त निर्देश। विद्यालयों की भूमि एवं भवनों पर हो रहे अतिक्रमण को गंभीर मुद्दा मानते हुए रांची उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दे दिया है कि संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर पर्याप्त पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समाहरणालय सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विद्यालय परिसरों को अतिक्रमण मुक्त कराना प्राथमिकता में शामिल है और सभी अंचल अधिकारी इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करें। बैठक के दौरान राज्य स्तर से प्राप्त जिले की रैंकिंग की समीक्षा करते हुए शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सदर अस्पताल में हृदय रोग से पीड़ित 305 बच्चों की हुई स्क्रीनिंग, 101 बच्चों को सर्जरी की जरूरत। रांची के सदर अस्पताल में हुए एक स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप में राज्य भर से जन्मजात दिल की बीमारी वाले 305 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है। यह स्क्रीनिंग गिफ्ट ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत की गई। इनमें से 101 बच्चों की पहचान ऐसे बच्चों के तौर पर की गई है जिन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अमृता हॉस्पिटल कोची के संयुक्त तत्वाधान में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की पहचान एवं उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन
सदर अस्पताल रांची में किया गया था, जिसका रविवार को समापन हो गया है। शिविर के स्क्रीनिंग के बाद जिन 101 बच्चों में ऑपरेशन जरूरी बताया गया है, उनका ऑपरेशन अमृता हॉस्पिटल कोच्चि में निःशुल्क किया जाएगा। पहले दिन कुल 170 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें से 146 का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। इन 146 में से 59 को सर्जरी की सलाह दी गई है। रविवार को 159 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 42 बच्चों को ऑपरेशन जरूरी बताया गया है। अब इन सभी 101 बच्चों को अमृता हॉस्पिटल कोच्चि भेजा जाएगा, जहां उनकी पूरी तरह निःशुल्क हृदय रोग से संबंधित सर्जरी की जाएगी। गिरिडीह में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए शुरू हुआ जमीन अधिग्रहण, मजबूत होगी हवाई कनेक्टिविटी। बोडो स्थित हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मापी और सर्वे का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, ताकि निर्माण कार्य में किसी तरह की बाधा न आए। नागरिक उड्डयन विभाग ने गिरिडीह भवन प्रमंडल विभाग को इस परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है। कहा कि 900 मीटर के रनवे को योजना के मुताबिक इसकी लंबाई को बढ़ाकर 1800 मीटर कर दी जाएगी। इससे बेहतर हवाई संपर्क से स्थानीय व्यापार, उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल कारोबार आसान होगा, बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा होने की संभावना है, जिससे बड़े विमानों के संचालन की संभावना बनेगी। गुमला में माओवादी बताकर दी धमकी, अश्लील बात नहीं करने पर किया अपहरण। गुमला में 15 साल की नाबालिग लड़की के संदिग्ध हालात में लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता की मां ने शनिवार की शाम 7 बजे गुमला थाना में लिखित आवेदन देकर बेटी को सकुशल बरामद करने और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिसई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने आवेदन में बताया कि उनकी पुत्री, जो कक्षा 9 की छात्रा है, 4 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 11 बजे कपड़ा सिलवाने के लिए गुमला जाने की बात कहकर घर से निकली थी। देर रात घर नहीं लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मां ने बताया कि घटना से एक दिन पहले बच्ची ने फोन पर जानकारी दी थी कि एक युवक लगातार उसे फोन कर परेशान कर रहा है। बात नहीं करने पर वह खुद को माओवादी बताकर जान से मारने और घर से उठाने की धमकी देता था। परिजनों का आरोप है कि उक्त युवक ने नाबालिग को डरा धमकाकर जबरन उठा लिया है और उसके साथ किसी अप्रिय घटना या शारीरिक शोषण की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगेगी लगाम, 13 अप्रैल को डीसी करेंगे बैठक। रांची में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर शुल्क समिति का गठन किया गया है। इस समस्या पर 13 अप्रैल को निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ डीसी मंजुनाथ भंजत्री बैठक करेंगे। बैठक में समिति के गठन, उसकी कार्यप्रणाली और स्कूलों द्वारा फीस तय करने और बढ़ाने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में दोपहर 1 बजे होगी। बैठक में आरटीई एक्ट के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन में निजी स्कूलों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी विचार किया जाएगा। शुल्क समिति ने हाल ही में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत फीस में अधिकतम 10% तक की बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है। पूरी फीस संरचना को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। झारखंड के मरीजों के लिए बड़ी खबर, रिम्स में तैयार हो रही 100 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट। रिम्स में गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान हालात यह है कि क्रिटिकल केयर आईसीयू के केवल 45 बेड उपलब्ध हैं। लगभग हर समय बेड भरे रहते हैं। इस कारण कई मरीजों को वेंटिलेटर और आईसीयू बेड के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार मरीज एम्बुलेंस में ही इंतजार करने को विवश हो जाते हैं, लेकिन अब समस्या से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। रिम्स परिसर में विश्राम गृह के सामने 100 बेड का आधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट तैयार की जा रही है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लगभग आधा काम पूरा हो चुका है। निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि इसे इसी साल के अंत तक हर हाल में पूरा कर अस्पताल प्रबंधन को सौंप दे। क्रिटिकल केयर यूनिट करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। शुरुआत में यह योजना 50 बेड की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 100 बेड की कर दी है। इस यूनिट के पूरा होने के बाद आईसीयू बेड की कमी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल पाएगा। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 70 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। रांची में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 70 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अरविंद प्रसाद बताया जा रहा। वह मूल रूप से बिहार के आरा का रहने वाला है। इसके पास से स्टाम्प एवं पैड, दिल्ली क्राइम ब्रांच का एक फर्जी आईडी कार्ड, 3 कैंटीन स्मार्ट कार्ड, MES का 2 फर्जी आईडी कार्ड, HCL इंटरप्राइजेस का एक फर्जी आईडी कार्ड, 4 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 सिम कार्ड, 1 ट्रेनिंग बुकलेट, एग्रीमेंट पेपर, ज्वाइनिंग एवं पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन से संबंधित एक लेटर, 5वां यूथ गेम ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप 2024 का अलग अलग नाम से 5 फर्जी सर्टिफिकेट, मनु ठाकुर का MES CWE रांची का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर एवं अन्य का फर्जी दस्तावेज बरामद किया गया है। कांके थाना की पुलिस ने नाबालिग की हत्या मामले में 2 आरोपियों को जेल भेजा।
रांची के कांके थाने की पुलिस ने नाबालिग हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुषमा नाम की महिला सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग बच्ची सुषमा के घर पर रहकर काम करती थी। आरोप है कि मालकिन सुषमा उसको लगातार टॉर्चर करती थी। बताया जाता है कि नाबालिग की मौत के बाद शव को उसके घर पहुंचा दिया गया और वहां से फरार हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। जांच में यह पाया गया कि सुषमा अपने भाई के साथ नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट करती थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बढ़ा महिलाओं का मान। भाजपा नेत्रियों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मेदिनीनगर के स्थानीय ज्योति लोक होटल में रविवार को मेदिनीनगर नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर और भाजपा नेत्री स्मिता आनंद ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने को ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आभार प्रकट जताया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने का जो संकल्प लिया था, उसे इस अधिनियम के माध्यम से धरातल पर उतार दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री का महिलाओं के प्रति सम्मान और उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास शुरू से ही स्पष्ट रहा है। सरकार ने न केवल सामान्य वर्ग बल्कि आदिवासी समाज की महिलाओं को मजबूत करने के लिए भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। अब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित कर उन्होंने देश की राजनीति में आधी आबादी की भागीदारी को नई ऊंचाई प्रदान की है। चैनपुर क्षेत्र में अवैध कीमती लकड़ियों की तस्करी पर वन विभाग का शिकंजा। साल के बोटा लदा ट्रैक्टर जब्त। वन विभाग की टीम ने कुरुमगढ़ वन क्षेत्र के अंतर्गत कातिंग पंचायत के ब्रह्मपुर गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध साल की लकड़ियों से लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। तस्करों ने वन विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए कीमती लकड़ियों के ऊपर जलावन की लकड़ी बिछा रखी थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने इसे धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार वनपाल को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्रह्मपुर क्षेत्र से साल के बेशकीमती बोटा को ट्रैक्टर में लाद कर तस्करी के लिए लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही वनपाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें क्यूआर टीम और वन विभाग के अन्य कर्मी शामिल थे। वन विभाग की टीम ने जब ब्रह्मपुर की ओर से आ रहे संदिग्ध ट्रैक्टर को रोका और तलाशी ली तो दंग रह गए। ट्रैक्टर के डाले में नीचे साल के मोटे मोटे बोटा लोड थे, जिन्हें छिपाने के लिए ऊपर से जलावन की लकड़ी की एक परत बिछाई गई थी। पकड़े गए ट्रैक्टर पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी अंकित नहीं था, जो इसे अवैध कार्यों में इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि करता है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीम को देखते ही चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। फिलहाल ट्रैक्टर और उस पर लदी लकड़ी को कब्जे में लेकर वन परिसर लाया गया है। विभाग अब इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है। इस तस्करी के पीछे किन लोगों का हाथ है और यह लकड़ी कहां से लाई जा रही थी, इसकी जांच की जा रही है। एनटीपीसी क्षेत्र में बवाल। सीआरपीएफ जवानों और ग्रामीणों के बीच झड़प। प्राथमिकी दर्ज। साहिबगंज जिले के थाना क्षेत्र स्थित एनटीपीसी फरक्का ललमटिया एमजीआर इलाके में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब कुछ ग्रामीणों ने कोयला रैक को रोककर उसमें से कोयला निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान हालात तेजी से बिगड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। झड़प के दौरान ग्रामीणों की ओर से पथराव किया गया, जिसमें ड्यूटी पर तैनात 2 सीआरपीएफ जवान रोशन कुमार और मिथुन दास घायल हो गए हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई है और हालात पर काबू पा लिया है। कार्रवाई के दौरान हमलावर मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद कुछ समय तक पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा। इस मामले में सीआरपीएफ जवान सेवा सिंह की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने 11 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी पवन कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। झारखंड में रॉबिनहुड स्टाइल में रील बना अपराधी दहशत फैला रहे। पुलिस सख्त, सूची तैयार करने में जुटी। झारखंड के कई जिलों में अपराधियों और पूर्व अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया पर रॉबिनहुड स्टाइल में रील गाड़ियों के काफिले और माफिया थीम वाले गाने के जरिए भौकाल बनाकर लोगों को डराने धमकाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इस तरह का माहौल तैयार कर जमीन कब्जा और अवैध सौदेबाजी को अंजाम दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार रांची, पलामू, गढ़वा, लातेहार, धनबाद और जमशेदपुर में कुछ लोग लगातार रील बनाकर दर्जनों गाड़ियों का काफिला दिखाते हैं और यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मामले में बताया जा रहा कि इन वीडियो के जरिए जमीन विवाद वाले मामलों में दबाव बनाया जाता है ताकि विरोध करने वाले लोग पीछे हट जाएं। इन सभी अपराधी जिस जगह पर जमीन कब्जा करना है वहां पर 50 से ज्यादा लोगों को लेकर जमीन कब्जा करते हैं। पलामू में भी कई पूर्व अपराधियों द्वारा इसी तरह की रील बनाकर दहशत फैलाने की चर्चा थी। वहीं लातेहार में एक पूर्व नक्सली पर भी सोशल मीडिया के जरिए भौकाल बनाकर जमीन कब्जा की कोशिश का आरोप है।
सरायकेला में छऊ महोत्सव का भव्य आगाज, सांसद जोभा मांझी ने किया उद्घाटन। छऊ नृत्य की प्रस्तुतियों ने बांधा समा। सरायकेला जिले की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक राजकीय चैत्र पर्व सह छऊ महोत्सव 2026 शनिवार को स्थानीय बिरसा मुंडा स्टेडियम में अत्यंत गरिमापूर्ण वातावरण में शुरू हो चुका है। 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक चलने वाले इस 3 दिवसीय महोत्सव का विधिवत शुभारंभ सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सांसद जोभा मांझी द्वारा किया गया है। उद्घाटन समारोह स्थानीय पूजा पाठ, पौराणिक रीति रिवाजों और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव के पहले दिन स्थानीय प्रसिद्ध छऊ कलाकारों ने सरायकेला छऊ शैली की अद्वितीय छटा बिखेरी है। कलाकारों द्वारा कई सामाजिक एवं पौराणिक प्रसंगों पर आधारित मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां दी गई हैं। छऊ के मुखौटों और सधे हुए पदचापों के माध्यम से जब कलाकारों ने रंगमंच पर कहानियों को जीवंत किया तो वहां मौजूद विशाल जनसमूह मंत्रमुग्ध हो उठा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।